Yes, students, today we will start the lesson of civics, first lesson of civics, that is power sharing. Uh, Here are two reasons why we should do power sharing. हमें power share क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि पावर है क्या। जब हम किसी के भी साथ अपनी पावर शेयर करते हैं तो सीधी सी बात, सबसे पहली बात यही आती है कि इन द democratic country the power is shared by the people with the government, or government shared his power with the people. It means the government gives right to vote to the people, and in this means he share the power with the people. क्या हो गया आपका कि लोगों को राइट उसके साथ उसकी पावर देश के अंदर रह उसका। यहाँ पे हम दो कंट्रीज़ का एग्जांपल लेंगे। वी एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज, दैट इज द वन कंट्री इज बेल्जियम एंड द नेम ऑफ द सेकंड कंट्री इज श्रीलंका। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देर सम जिस देखेंगे कि एक कंट्री ने पावर तो उसका क्या, और एक के अंदर पावर को शेयर नहीं किया, सिर्फ क्या लॉस। तो पहली कंट्री अंदर जो कंट्री आती है बेल्जियन कंट्री, हरियाणा स्टेट से भी जो कंट्री है उसकी एक एथनिक कॉम्पोजिशन की उसके अंदर प्रॉब्लम है, यानी लैंग्विस्टिक में एथनिक। ज़्यादातर लोग वहाँ पर डच बोलते हैं, दे लिव in the French speaking people who lives in Wallonia region and the percent. Is it clear to all of you? यानी बेल्जियम के जो कैपिटल ब्रुसेल के अंदर मेजॉरिटी किसकी है, फ्रेंच पीपल की है, बल्कि क्या है वहाँ पर माइनॉरिटी है। इट मीन्स जब पीपल हैं वो डच स्पीकिंग है, क्या है आपकी, इट मीन्स इनकी लड़ाई है कि मेजॉरिटी अगर अपने हाथ रखती है तो अदर मेजॉरिटी डच स्पीकिंग की है, बट ब्रुसेल जो कि इनकी कैपिटल है वो फ्रेंच बेस पर यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, रूल नहीं हो सकता। ऐसे में एथनिक कंपोजिशन बना फोर टाइम अकॉर्डिंगली इन्होंने इसके अंदर फोर पॉइंट्स क्या थे, ये डिसाइड किया कि हमारे मिनिस्टर जीत कर आएंगे 50% लैंग्वेजेस का फ्रॉम द फ्रेंच। इट मीन्स क्या हुआ, स्पीकिंग पेपर्स लगभग क्या होंगे आपके इक्वल पोजीशन पर होंगे। सेकेंड नंबर पर क्या होगा, प्लेंटी ऑफ पावर्स हैं, जो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है कम दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन ज़्यादा पावर्स मैनी पावर्स किसको दी जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को हम किस बेस पर बनाएंगे, थर्ड पॉइंट में आपको कम्युनिटी बेस, यानी जिस एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा होंगे उस एरिया की बाउंड्री एक अलग अलग कर दी जाएंगे, वहाँ अलग जगह कम्युनिटी के नाम पर, यानी फ्रेंच कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर, जैसे हमारे निकाय चुने जाते हैं या यू कैन से कि ग्राम पंचायत होते हैं या हमारे ये आगे आपके ब्लॉक समितिस वगैरह बनती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर जो कम्युनिटी बेस पर छोटी छोटी गवर्नमेंट बना दी जाएंगी, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी कम्युनिटी के लोगों के फेवर में या अगेंस्ट में, यानी अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या डिसीज़न लेना है, और अगर की कुछ डिमांड्स हैं उन्हें कैसे कवर अप करना है, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा ईजिली क्लियरली बता पाएंगे, और वो लोग उनकी समझ भी पाएंगे और उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल में अपनी अपनी कम्युनिटी जब गवर्नमेंट होगी तो नेचुरली वो अपने एरिया को ज़्यादा अच्छा रिफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक है। और ब्राज़ील जो कि इनकी कैपिटल है, वहाँ इन्होंने क्या किया कि इक्वल मिनिस्टर रखे जाएंगे फ्रेंच स्पीकिंग के 50%। फॉर एग्जांपल 20 मिनिस्टर ब्राज़ील के अंदर रखे जाने हैं, ये चुने जाने हैं, जैसे हमारी लोकसभा है और 545 वहाँ पर मिनिस्टर्स आपके होते हैं, तो हाफ मिनिस्टर उसके अंदर जो चुन कर आएंगे वो चुनाव में 50% सीट्स किसके लिए होंगी, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए, और 50% डच स्पीकिंग के लिए। फिर यहाँ पे जब वोट डाला जाएगा तो फ्रेंच स्पीकिंग को डालेंगे मिनिस्टर्स को, और डच स्पीकिंग लोगों को ही, मिनिस्टर्स को ही वोट डालेंगे, जिससे 50% दोनों के मिनिस्टर्स विन होकर कैपिटल सिटी में आ सके। और नेचुरली अगर डच स्पीकिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा तो डच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स के फेवर में बोल पाएंगे और लोग उनको अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे। सेम ऐसे अगर फ्रेंच स्पीकिंग का कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला बेल्जियम ने, पावर को शेयर किया, मेजॉरिटी पावर को आने के बजाय, रिच पीपल केवल लाने के बजाय, या कोई भी और एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करते जिससे मेजॉरिटी के हाथ में पावर आती। और सेकेंड नंबर के रास्ते को अडॉप्ट किया और पावर को शेयर करके बहुत अच्छे से बेल्जियम को क्या कर दिया, उसके सेकेंड नंबर पर हमारे पास एथनिक कॉम्पोजिशन आती है बच्चों श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका का हैप्पी एंड नहीं हुआ क्यों, पावर को शेयर नहीं किया। श्रीलंका के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, वहाँ भी आपकी लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के साथ उन्होंने अपनी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जोड़ लिया और उसे भी कंटिन्यू करते रहे। पहले उन्होंने उठाया सिन्हली स्पीकिंग पीपल्स जो कि 74% पीपल्स हैं, तमिल स्पीकर पीपल्स हैं जो कि 18% हैं। तमिल स्पीकर पीपल जो कि तमिलनाडु से इंडिया के आए हैं और श्रीलंका में जाकर बस गए हैं, जिनके फॉर फादर्स बहुत पहले से श्रीलंका के अंदर रहते आए हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि श्रीलंका उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे और उन्हें सॉल्व करे। लेकिन श्रीलंका क्या कहता है कि वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म है। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी ही केवल वहाँ पर क्या करेगी, शासन करेगी, और जब मेजॉरिटी शासन करेगी तो वो 75% मेजॉरिटी क्या है आपकी, ओनली 18% पीपल है। तो तमिल्स आर द 2 सब डिविजन्स, तमिल 2 सब डिविजन्स में हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो तमिल के नेटिव्स हैं और श्रीलंका में आकर बस गए हैं, दे आर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स पीपल्स, ठीक है। एंड 13% पीपल ऐसे हैं जिन्हें तमिल इंडियन तमिल्स कहा जाता है, जो कि इंडिया से आते हैं काम की खोज में और फिर श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन जिनके फॉर फादर्स काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं, उन्होंने कभी श्रीलंका छोड़ा नहीं है उसके बाद आने वाले बच्चों ने, और वो परमानेंट वहाँ के नागरिक हो चुके हैं। देवर नॉन एज द श्रीलंकन तमिल, यानी इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स के जो इंडिया वहाँ पर उनके को पावर शेयर नहीं की जाती। ना क्वेश्चन श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर एथनिक प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहले हम देखें कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। जब मेजॉरिटी है वो सिन्हलीज पीपल्स क्या, हु आर सिन्हलीज पीपल, हु आर द नेटिव ऑफ द श्रीलंकन, जो श्रीलंका के नेटिव्स हैं, वहीं के रहने वाले हैं, दे आर द 74% पीपल, जो कि क्या बोलते हैं आपके सिन्हलीज बोलते हैं, मेजॉरिटी बेस पर शासन करते हैं, उन्हीं के मिनिस्टर चुने जाते हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उन्हीं के गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, यानी सारी प्रॉब्लम्स, यानी कुल मिलाकर श्रीलंका को नेटिव्स या उसके रहने वाले जो वो सिन्हली स्पीकिंग पीपल हैं जो कि श्रीलंका के में रहते आ रहे हैं, अब ये अकोमोडेट नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, अकोमोडेट नहीं करते किसको, जो कि इंडियन तमिल्स हैं या फिर वो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो कि तमिल से कभी पहले आए थे और अब वो श्रीलंका के निवासी हैं। अब उनके साथ वो क्या जो बिहेव है वो क्या करते हैं उनके साथ, वो ये मिसबिहेव करते हैं उनके साथ कि वो उन्हें राइट टू वोट नहीं देते। सबसे पहली बात है जो कि किसी देश की सिटीजनशिप के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरत होती है और पहली पावर शेयर होती है। कोई भी गवर्नमेंट अपने नागरिकों के साथ, अपने पीपल के साथ, अपने देश के नेटिव पीपल के साथ जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, उनके फॉर फादर्स रहते आ रहे हैं, सौ साल से वो लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर करके नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उनके साथ पावर कर रहे हैं, राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो अपनी लैंड वहाँ पर नहीं खरीद सकते, यानी आज भी वो वहाँ के नेटिव ना बनकर उन्हें क्या कहा जाता है, उनको नेटिव के जो उन्हें एलियन वर्ड उनके लिए इस्तेमाल होता है कि वो बाहर से आने वाले विदेशी नागरिक हैं और उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी राइट श्रीलंका के अंदर नहीं मिलेगा।
अब उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग पार्टी बना ली और अपने जो सिनालिस पीपल्स हैं उसकी गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पर श्रीलंका ने एक गलती की कि उसने पावर को शेयर नहीं किया। जब आपने पावर को शेयर नहीं किया तो नेचुरल सी बात है कि जिनके साथ आपने पावर को शेयर नहीं किया और लोग अपने आप को उस एरिया का में का नेटिव मानते हैं, क्योंकि वो सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, उसकी इकोनॉमी को अप करने में, कहा कि इकोनॉमी को अप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो वहीं पे रहते हैं, काम करते हैं, चाहे वो उनके खेतों में काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, बोट बनाने का काम करते हैं, या क्योंकि श्रीलंका के आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका के एरिया के चारों तरफ आपका क्या है, समुद्र है, तो उनकी बहुत सारी वहाँ कहीं किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, इसीलिए तमिलनाडु से लोग श्रीलंका में काम के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। और सिटीजनशिप जो लोग ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, यानी उनका बर्थ भी वहीं हुआ है और उनके फॉर फादर्स यानी दादा परदादा भी वहाँ रहते थे, उन्हें भी वो लोग राइट टू वोट नहीं दे रहे, तो उनकी वो अपनी लड़ाई है। ये कहा जाता है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक जो स्ट्रॉन्ग इतनी पोजीशन हो सकती थी अगर वो अपने देश के अंदर से केवल क्या कर लेता, पावर को शेयर कर लेता और टेररिज्म को बढ़ने ना देता। अब श्रीलंका का जितनी इकोनॉमी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, यानी जितना पैसा वो कमाता है उससे उसका 90% वो तमिल टाइगर्स को यानी कि आतंकवाद को, लिट्ठे को सप्रेस करने में लगा देता है। तो इसलिए श्रीलंका ने केवल एक गलती की कि पावर को शेयर नहीं किया, और पावर शेयर ना करने की वजह से श्रीलंका को की इकोनॉमिक पोजीशन चारों तरफ से स्ट्रांग होते हुए भी, यानी एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी ना होते हुए भी वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है। किसकी वजह से? पावर शेयर ना करने की वजह से। तो दो क्वेश्चन हमने पढ़े, दो एग्जाम्पल हम लेकर चले। द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज कि ये एक देश ने, बेल्जियम ने पावर को शेयर किया और अपने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दूसरा श्रीलंका, जिसने अपने पावर शेयर नहीं की और अपने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया और वहाँ उसने आतंकवाद बढ़ा दिया ना। क्वेश्चन जो कि अभी इस साल भी बोर्ड में आया है हमारे पास, ये आता है तो फिर पावर शेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Here are why do we do power share? Why power sharing is desirable? There are two reasons for desirable the power sharing. The first reason is moral reason and the second reason is prudential reason. The moral reason is this: it can help to avoid fixed drift बिटवीन द टेंस्ड ग्रुप, यानी अगर दो ग्रुप हैं, जैसा कि वहाँ पे कौन सा था, फ्रेंच ग्रुप और दूसरा कौन सा था आपका, डच स्पीकिंग पीपल्स, अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कौन निकाल सकता है? पावर शेयर करके हम निकाल सकते हैं। तो पावर शेयर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि देश की यूनिटी को बनाए रखता है। तो इसलिए वी कैन से कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई को, झगड़े को कम करने के लिए हमें पावर शेयर करना चाहिए। यह एक बौद्धिक प्रूडेंशियल मतलब बुद्धि के स्तर पर लिया गया हर देश के द्वारा एक गुड डिसीजन मानना जाएगा। बट मोरल रीज़न ये कहलाता है कि इंसानियत के तौर पर, जैसे तमिल लोग जिनके दादा परदादा और उनके से भी पहले उनके भी परदादा ऑलरेडी श्रीलंका में रहते आए हैं, उन्हें अब तक वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए था। सिटीजनशिप का अपना एक टारगेट होता है, अपना एक नॉर्म होता है, अपना रूल होता है कि 5 साल अगर आप लगातार एक देश में रहते हैं या वहाँ रह के पढ़ते हैं या वहाँ रह के जॉब करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है, उसके यहाँ पहला सिटीजनशिप छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, तो इधर से आपको इंडिया का सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिक, आप पिछले 10-12-8-10 सालों से वहाँ रह नहीं रहे हैं और नए देश का आपको इट मीन्स आप इस देश के, इस अर्थ के नागरिक ही नहीं हैं, आप कहीं भी सिटीजनशिप नहीं मिला है जब आपको। तो ये हम मोरल मान के चलते हैं कि अगर एक इंसान एक जगह पर रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, रह रहा है वहीं पे, और उसके आगे बाल बच्चे भी वहीं पर फैमिली के साथ वो वहीं रह रहा है और उस देश की इकोनॉमी को में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या उसके फादर मतलब जो उसके फादर लोग थे या पहले परदादा लोग रहते थे, तो वो सब वहीं रहते आ रहे हैं, उस बाय बर्थ वो एक एरिया का, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए ताकि उसे एक एहसास हो इस चीज़ का कि मैं इस धरती पर अगर आया हूँ तो इस एरिया में या इस देश में मेरा जन्म है, तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसकी इकोनॉमी के लिए और इस देश के लिए मुझे कुछ करना है। तो उस देश की ज़मीन से, जड़ों से तभी जुड़ेगा जब मोरल आधार पर आप उसे सेपरेट नहीं समझेंगे और उसे भी अपने देश की समझकर उसका साथ क्या करेंगे, पावर को। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास दो बातें आ गई हैं बहुत ही क्लियर। पहली है हमारे पास कि हमें
चाहिए। बेल्जियम की बात से हमने ये पता लगाया क्योंकि इससे आप एक बुद्धि के स्तर पर एक बहुत ही अच्छा अपना डिसीज़न ले पाते हैं और उस डिसीज़न के अकॉर्डिंगली अपने देश में कॉन्फ्लिक्ट होने से आप रोक पाते हैं। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि हमें किस वजह से पावर शेयर करनी चाहिए, मोरल आधार पर, ताकि कोई भी इंसान इस धरती पर उसको यह एहसास ये ना हो कि मैं इस धरती पर एक बोझ हूँ और मैं किसी भी देश का कोई नागरिक नहीं और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी देश की सिटीजनशिप लेते हैं और उस देश की इकोनॉमी में अपने 2 हाथों से अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं तो नेक्स्ट सी बात है उस देश को आपको अपनाना चाहिए, आपके साथ भी उतनी ही पावर शेयर करनी चाहिए और आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। तो पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड रीज़न कि वाई डू वी डू पावर शेयरिंग। Yes students, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, दैट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हियर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल the power horizontal and vertical. You know the horizontal line, मैथ में पढ़ते हैं। हॉरिजेंटल में पहला आपका आता है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है जुडिशरी। 3 स्तर पर हम पावर को देश के अंदर शेयर करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर 3 लेवल हॉरिजेंटल लेवल पर पावर को शेयर करती है क्योंकि एक पर्सन लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेटिव बॉडी वो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसे एग्जीक्यूट कर रही है और जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे सॉल्व कर रही है। इट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ऑर्गन एक दूसरे से एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में जुड़े हैं, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं और सबसे बड़ी बात तीनों इंडिपेंडेंट भी हैं, यानी इंडिपेंडेंटली आल्सो दे आर ऑल आर डूइंग वर्क देयर वर्क एंड साइड बाय साइड दे आर डूइंग वर्क विद फेडरल। वो एक फेडरल बनाकर यानी संघ बनाकर भी काम कर रहे हैं और पावर को शेयर करके भी काम कर रहे हैं, सेपरेटली इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रहे हैं। तो नेचुरली उस देश का काम ज़्यादा स्मूथली और अच्छा हो पाएगा जो अपने वर्क क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। देखो बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैनेजमेंट अपनी पावर को प्रिंसिपल मैम के साथ शेयर करती है। प्रिंसिपल मैडम आगे अपने इंचार्जेस आगे टीचर्स को, टीचर्स आगे स्टूडेंट को, स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को। तो इस तरीके से पूरा एक सीढ़ी बनती है या पावर शेयर होती है तो जिससे पेरेंट्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक और मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस पेरेंट्स तक नेचुरली सभी एक दूसरे के थ्रू जुड़ते हुए पहुँचते चले जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे की प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करना, समझना आसान हो जाता है। तो जिस लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उसे वहीं का वहीं भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे लेजिस्लेचर की प्रॉब्लम है तो लेजिस्लेचर ही आपस में अपने ग्रुप के साथ भी पावर शेयर करेगी। एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप है, वो पूरी एक बॉडी है, यानी 10, 12, 15 मंत्री हैं उसके अंदर, वो अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से भी सॉल्व करते हैं और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो जुडिशरी के पास भी जा सकते हैं। वहाँ देयर इज़ आल्सो अ बॉडी जुडिशरी। तो यानी वहाँ भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपको पता है सबको लोकल लेवल कोर्ट्स होते हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उससे बेहतर है कि आप पहले इसलिए कि हॉरिजॉन्टल मतलब 3 ऑर्गन के आधार पर गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है। सेकेंड नंबर पर बच्चों हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म कर रहे हैं हम। हेयर आर द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सेकेंड फॉर्म है हमारे पास पावर शेयरिंग का, दैट इज़ वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल समझ रहे हैं ना, वर्टिकल यानी सेंटर से लेकर विलेज पंचायत तक जब हम पावर को शेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का शेयरिंग किसके साथ कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका ब्लॉक समिति, बस ब्लॉक समिति विलेज पंचायत तक आ जाता है। जैसे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट कंबाइन लेकर भी चलते हैं जिसमें आपके 3 फिर ऑर्गन चलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक समिति है, विलेज पंचायत से। सेम इसी तरीके से जुडिशरी अगर आप लेते हैं तो जुडिशरी मतलब ये भी अभी आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी हमने क्या किया, वर्टिकल लेवल पर पावर शेयर की है, यानी विलेज लेवल की प्रॉब्लम विलेज लेवल पर भी और अपने अपर बॉडी के पास जाकर भी अपनी प्रॉब्लम को मांग सकती है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी वर्टिकल सेंटर से पंचायत तक सबने पावर को शेयर कर दिया। इससे किसका काम कम हो गया, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का। मैनेजमेंट का काम कम हो गया क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम को या अपनी बात को शेयर किया प्रिंसिपल मैम के साथ। प्रिंसिपल मैडम ने अपनी पावर को प्रॉब्लम को शेयर किया
इंचार्जेस के साथ। इंचार्जेस में किसके साथ किया? क्लास इंचार्जेस। क्लास इंचार्जेस में किसके साथ किया? क्लास जो आपके टीचर्स के साथ। क्लास टीचर्स में किसका? मॉनिटर्स के साथ। मॉनिटर्स ने क्लास के साथ। तो क्लास ने अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ। तो इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें पूरी जनता से लेकर एंड लेवल तक, एजुकेशन मिनिस्टर तक भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकलता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप सब स्कूल से जुड़े हैं, तो स्कूल से होते हुए अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप देश की प्रॉब्लम को या पावर शेयरिंग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पावर शेयर करने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते चले जाते हैं। तो दो टाइप तो आपने फॉर्म पढ़ी पावर शेयरिंग की। द फर्स्ट फॉर्म थी आपकी type of power sharing, and the second form of power sharing is a vertical type of power sharing. Just students, here are the third है आपका sharing of power among different social groups. different social groups के बीच में आप अपनी पावर को शेयर करते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आपके पास 2 टाइप के ग्रुप आते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज़ नॉन एज सोशल ग्रुप्स एंड द सेकंड ग्रुप इज़ नॉन एज रिलीजियस ग्रुप। तो सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स, और तीसरा आपके पास आता है लिंग्विस्टिक ग्रुप। बेल्जियम में आपने कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी? लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। और यहाँ पर और इसके अलावा रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम कहाँ पे थी? श्रीलंका में लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी थी, और इसके साथ साथ रिलीजन प्रॉब्लम भी थी, और सोशल ग्रुप भी थे उनके, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। जैसे सिन्हालीज पीपल केवल क्या बोलते थे? अपनी तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल पीपल तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और सिन्हालीज पीपल जो श्रीलंकन पीपल्स थे उनके वो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं, और जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो तमिल लेंगे। इसके बाद फिर आपका रिलीजियस प्रॉब्लम आती है। जो सिन्हालीज वो बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करते हैं, और जो तमिल पीपल हैं वो आपके हिंदू धर्म करते हैं। तो इस तरीके से देयर वर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, तो सारे देशों के अंदर एथनिक कंपोजिशन होता ही है। कोई भी देश ऐसा नहीं है, नॉर्वे और स्वीडन हमारे पास एक एग्जांपल आते हैं, लेकिन अब वहाँ भी एथनिक प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है। सारे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर लोगों को रहने की सिचुएशंस क्लियर होती गई, वहाँ जाकर वो लोग रहते चलते गए, और जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ वो रह सकते हैं वहाँ वो रुके, वहीं उन्होंने अपने घर बसाए और उस देश के नागरिक बनते गए। तो अलग अलग देशों से, अलग अलग एरिया से लोग आए, और जैसे जैसे उस देश में उनको खाना पीना पहनना का आराम मिला। अगर हम इतिहास की तरफ मूव करते हैं, बहुत पहले आदि मानव की तरफ चले जाते हैं, तो सारे देशों में इस तरीके से एथनिक प्रॉब्लम है ही है। यानी डिफरेंट रिलीजन्स होंगे, अगर डिफरेंट रिलीजन नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपके डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल होंगे, डिफरेंट कल्चर के पीपल होंगे, तो डिफरेंट स्टाइल के पीपल होंगे, तो एथनिक प्रॉब्लम तो होगी। तो एथनिक प्रॉब्लम्स को हमें क्या करके चलना है? सभी डिफरेंट एथनिक पर हमें पावर को शेयर कर लेना है। जैसे ही आप पावर शेयर करते हैं कि जो भी उस देश के नागरिक हैं, जो भी वहाँ पे रहते हैं, जिन्हें सिटीजनशिप मिल चुका है, जिनका बर्थ उसी एरिया के अंदर हुआ है, वो उसी देश को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है, अगर आप उनके साथ पावर शेयर नहीं करेंगे तो वो उस कंट्री के पॉजिटिवनेस में, उसकी इकोनॉमी को अप करने में, या उस देश की मिट्टी के साथ कभी जुड़ नहीं पाएंगे। और जब तक वो उस देश की मिट्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो उस देश के फेवर में वर्क नहीं कर पाएंगे, और नेचुरली उसके अपोनेंट बने रहेंगे, तो टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो वो कंट्री भी तुम्हें कभी भी फिर अपना सिटीजनशिप, जब सिटीजन ही नहीं मानेगा तो आपको कभी सेव भी नहीं करेगा। तो सारी कंडीशंस, जीने की जो लिविंग कंडीशंस हैं, वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो कोई भी देश अपने नागरिकों के साथ क्या अरेंजमेंट करता है? ज़रूर है उसका अरेंजमेंट करना, दैट इज़ द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और सेकेंडली, जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ ही आपके पावर शेयर जो गवर्नमेंट के साथ आपके हो जाते हैं, या गवर्नमेंट के दैट इज़ अ राइट टू वोट। जैसे ही आप अपने नागरिकों को राइट टू वोट दे देते हैं, आपकी सारी जैसे रिप्रेजेंटेशन वीक सेक्शंस को भी आप देंगे, वुमेन को भी आप क्या देकर चलेंगे? रिप्रेजेंटेशन देकर चलेंगे। यानी किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, राइट टू वोट नहीं देते हैं, अपने देश का नागरिक नहीं मानते हैं, तो आपके देश को अपना सिटीजन खुद को भी नहीं मानेगा, और आपके देश की प्रोग्रेस में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट थी हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड थी हमारी वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, एंड द थर्ड है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
सोशल ग्रुप्स में आपके कौन से आगे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उन्हें भी हम पावर शेयर करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश का आप एग्जाम्पल ले लें तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली आपके डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल है, हमारे यहाँ तो चप्पे चप्पे पे लैंग्वेज बदलती है, 18 भाषाओं के साथ हमने पावर को शेयर किया, ठीक है। इसलिए हमारे देश में एथनिक कॉम्पोजिशन सबसे बड़ा एथनिक कॉम्पोजिशन हमारे देश का माना जाता है, लेकिन हमने सबके साथ पावर और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको क्या दिया, राइट टू वोट दिया, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कैन यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए, तो कुल मिलाकर पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ जब आप पावर शेयर कर लेते हैं तो आपको डाइवर्स ग्रुप भी अपने देश के साथ जुड़े हुए महसूस होते हैं और कहीं से कहीं तक आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर शेयर इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में हम कैसे करते हैं? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। यानी कुल मिलाकर वो लोग जिनके हाथ में पावर है, गवर्नमेंट हो गई, अगर आम पब्लिक जिसने उसे वोट देकर जिताया है उसके साथ उसने कोई पावर शेयर नहीं की, कोई डिसीज़न लेने में या डिसीज़न देने में उसने जनता से पूछा नहीं, तो अगली बार वो उसे वोट नहीं देगी, क्योंकि आपने उसके साथ पावर शेयर किया है। जब पावर का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जनता को रखेंगे। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आपकी बीजेपी पार्टी इस समय मेजोरिटी में है तो इट डोंट मीन्स दिस कि जो अदर पार्टीज विन होकर आई हैं उसे भी जनता ने चुना है, वो माइनॉरिटी में है लोकसभा के अंदर। यानी अगर 545 में से 300 सदस्य बीजेपी के हैं या 350 सदस्य बीजेपी के हैं, तो जो 50 और विन होकर आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो भी तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं ना, चुनाव क्षेत्रों से आए हैं, तो उनको भी लोगों ने चुना है। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ और उन लोगों की विल को भी आप पावर शेयर करेंगे, यानी उनकी भी सलाह लेंगे, उनका भी सजेशन लेंगे। यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे अन्ना हजारे ग्रुप, क्या यहाँ पे कौन सा आता है पॉलिटिकल पार्टी का, आप समझ गए, प्रेशर ग्रुप है। अन्ना हजारे ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप था, उस प्रेशर ग्रुप को कांग्रेस आकर मिली, उस प्रेशर ग्रुप को बीजेपी आके मिली, उस प्रेशर ग्रुप को सपा आकर, सारी पॉलिटिकल पार्टी उस प्रेशर ग्रुप को आकर क्यों मिली? रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे ग्रुप को सभा कर क्यों मिले? क्योंकि उन मुद्दा था, ठीक है। मुद्दा क्या होता है? जो चुनावी पार्टी अपने चुनाव का प्रचार करते समय मैनिफेस्टोज ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी, तो उनका मैनिफेस्टो क्या था? भ्रष्टाचार को दूर करना। तो नेक्स्ट चुनाव में, नेक्स्ट इलेक्शन में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर ग्रुप से क्या उठाया? क्या उठाया? कि हम भ्रष्टाचार को रिमूव करेंगे, वी रिमूव द करप्शन। तो ये कहाँ से आया हमारे पास? प्रेशर ग्रुप से। प्रेशर ग्रुप कौन है? जिसके साथ हमने पावर शेयर की। अगर हमने पावर शेयर ना की होती, उस प्रेशर ग्रुप को बोलने का मौका ही ना दिया होता, वह कभी अपनी सारी इतने सारे लोगों तक ये बात ही ना पहुंचती कि करप्शन, इतनी दुनिया करप्शन दूर करना चाहती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास कहीं से मैनिफेस्टो ही नहीं आता। उसे ये वो किस पे चलती रहती है? 2 मैनिफेस्टो थे सारी पार्टीज़ के, बेरोजगारी दूर करेंगे, पॉवर्टी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पॉवर्टी दूर करेंगे। अब तीसरा मैनिफेस्टो उनके पास कहाँ से आया? प्रेशर ग्रुप से। क्या आया? क्योंकि उनके साथ पावर शेयर थी, क्योंकि हमने हर कंट्री के हर नागरिक के साथ, हर सिटीजन के साथ पावर शेयर की। किस लिए की? ताकि जनता के दिमाग में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब तक उन्हें अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का, अपनी प्रॉब्लम को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमने देश को रिफॉर्म क्या करना है, देश के क्या मुद्दे, जनता क्या चाहती है, जनता की क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम दूर होने पर जनता को अच्छा लगेगा और जिससे जनता उस पार्टी के फेवर में आ जाएगी। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? जब हम आम नागरिकों के साथ पावर को शेयर करते हैं, यानी पूरे देश को वन यूनिटी बनाकर चलते हैं, वननेस के साथ चलते हैं, प्रूडेंशियल और मोरल आधार पर किसी को अपने से अलग नहीं समझते हैं। 20% अगर अनटचेबल्स हैं, अगर हम उन्हें अपने साथ लेकर ना चलते तो हम नेशनलिज्म यानी लड़ाई को जीत ना पाते कभी भी। कौन सी लड़ाई को? इंडिपेंडेंस की लड़ाई को। तो स्टूडेंट्स, गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इंटरेस्ट ग्रुप, क्या इंटरेस्ट है उनका। जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है, किसान सभा होती है, या आपके टीचर्स यूनियन होती हैं, इनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहती है ये, यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे, मैनिफेस्टेशंस इनका यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट कोई बनती है तो किसके आधार पर लेती है?
उस प्रेशर ग्रुप के आधार पर, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर जो जनता के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट होते हैं, तो वहाँ से आप मुद्दे उठाते हैं और देश को मैनिफेस्टोज देते हैं। और फिर जो मैनिफेस्टो में आप प्रोमिसेस करते हैं, अगर आप विन होते हैं तो आप उन प्रोमिसेस को कंप्लीट करते हैं, कवर अप करते हैं, जिससे जनता नेक्स्ट टाइम आपको फिर वोटिंग करती है। तो यानी सारा सिस्टम ही टोटल हर देश का किस बेस पर चलता है? पावर शेयर के बेस पर। तो गाइस इट्स ओके। नाउ आपका पावर शेयरिंग लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भेजे हुए हैं सभी ग्रुप्स पर, सभी सेक्शंस में 10th स्टैंडर्ड को। और अगर किसी को नोट्स की शेयर करने की ज़रूरत है तो मैं अपने नोट्स आपके फिर से एक बार शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो आप अपने स्कूल के बाकी बच्चों के कॉन्टैक्ट में रहें जिनके पास नोट्स जा चुके हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स पहुँच चुके हैं। और आप NCERT को फॉलो करें, NCERT भी ज़रूर देखें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें। और विशेषकर एक्चुअली जो साइड में आपकी ग्लोसरी दी रहती है और बैक एक्सरसाइज ज़रूर एक बार खुद सेल्फ करें, ताकि आप लोगों को भी अगर जहाँ पर भी आए टॉपिक में समझने में, जब वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे और बैक एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस का भी क्या पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। ओके बच्चों, गुड डे टू यू, थैंक यू।